जय हिंद दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में गोदी मीडिया का सबसे बड़ा जो चैनल है जी न्यूज़ उसको एक्सपोज करने वाला हूं। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि जी न्यूज़ जो हमारे देश के हिंदू भाई हैं उनको डराने की कोशिश कर रहा है। इस तरीके से डराया जा रहा है कि कहा जा रहा है और डिबेट रखी जा रही है कि अगर देश के अंदर और भारत सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लेकर आई तो कुछ सालों में मुसलमानों की आबादी इतनी हो जाएगी कि हिंदुओं का रहना मुश्किल हो जाएगा। हिंदुओं को इस तरीके से कुछ नेता डराने की कोशिश करते हैं कि अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर नहीं आई सरकार और भारत में नहीं लागू हुआ तो जो मुसलमान की आबादी है वो इतनी ज्यादा हो जाएगी कुछ सालों में, जो हिंदू की आबादी है वो कम रह जाएगी और मुसलमान फिर प्रधानमंत्री बन जाएगा और फिर मुसलमान जो है जो चाहेंगे वो हमारे हिंदू भाई बहनों और माँ बहनों के साथ जो चाहे वो जो उनका मन करेगा वो करेंगे। पर दोस्तों मैं आपको बता दूं ये सिर्फ और सिर्फ बोलते हैं, कोई आंकड़ा नहीं देते हैं। आंकड़ा भी तो देने चाहिए कि आप किस आधार पर बोल रहे हैं कि आने वाले कुछ सालों में या 2050 तक या 50 सालों के बाद मुसलमानों की आबादी इतनी हो जाएगी, क्योंकि मुसलमान इतने बच्चे पैदा कर रहे हैं, हिंदू जो है बच्चे कम पैदा कर रहे हैं, तो मुसलमानों की आबादी ज्यादा हो जाएगी, मुसलमानों का प्रधानमंत्री बन जाएगा, फिर वो हिंदुओं को गुलाम बनाकर रखेंगे। बस सिर्फ और सिर्फ डराने की कोशिश करते हैं, कोई आंकड़ा नहीं देते। जी न्यूज़ को मैं इस वीडियो में एक्सपोज करने वाला हूं। जी न्यूज़ ने कल एक डिबेट रखी अपने चैनल पर जनसंख्या नियंत्रण कानून पर। उस डिबेट का टॉपिक क्या रखा आप स्क्रीन पर देखिए दोस्तों। कुदरत बहाना है, मुस्लिम आबादी बढ़ाना है, हैशटैग पॉपुलेशन पॉलिटिक्स। दोस्तों इस फोटो में आपको योगी आदित्यनाथ दिख रहे होंगे। योगी आदित्यनाथ जो हैं वो बहुत ही ज्यादा इस तरीके से दिखाया गया है इस फोटो में कि बहुत ही ज्यादा सीरियस हैं इस पॉपुलेशन को लेकर, यानी जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर। वहीं दूसरी साइड जो है शफीकुर रहमान बर्क को दिखाया गया है जो संभल से सांसद है समाजवादी पार्टी को, और उनके चारों उनके सामने मुस्लिम पॉपुलेशन यानी मुसलमानों का एक झुंड दिखाया गया है जो आदमी खड़े हैं। यानी इस तरीके से फोटो बनाया गया कि योगी आदित्यनाथ तो बहुत ज्यादा सीरियस है पॉपुलेशन को लेकर जो बढ़ रही है मुसलमानों की, और जो शफीकुर रहमान वर्ग है मुसलमान जो है वो आबादी बढ़ाने यानी मुसलमान ही सिर्फ बच्चे पैदा कर रहे हैं। दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ डराने की कोशिश है हमारे देश के जो हिंदू भाई हैं। अगर देखो दोस्तों ये कहा जाता है कि जब देश आजाद हुआ था जब मुसलमानों की जो पॉपुलेशन थी वो 3% थी भारत के अंदर, चलिए ठीक है मान लेते हैं। अब जो पॉपुलेशन है वो 17% या 20%, हम ज्यादा से ज्यादा कहें ऑलमोस्ट 20% है मुसलमानों की पॉपुलेशन, चलिए ये भी हम मान लेते हैं। अब ये कहते हैं कि 3% से 20% पर मुसलमान आ गया, इसलिए मुसलमानों की जो आबादी है वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। अब उन जाहिलों से ये पूछना चाहिए जो लोग ये कह रहे हैं कि मुसलमान जो है 3% से 20% पे आ गया, आप जाहिलों और आप अनपढ़ ये क्यों नहीं बताते जब हिंदुओं की पॉपुलेशन के बारे में आप क्यों नहीं बताते कि आजादी के टाइम से हिंदू की पॉपुलेशन इतनी थी और अब 2021 में हिंदुओं की पॉपुलेशन इतनी है। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की पॉपुलेशन की बात करते हैं। अरे सिर्फ मुसलमानों की ही पॉपुलेशन बढ़ी है 1947 से 2021 तक, क्या हिंदुओं की पॉपुलेशन नहीं बढ़ी है? ये सिर्फ और सिर्फ दोस्तों प्रोपेगेंडा है, हिंदू मुसलमान को बांटने की कोशिश है। यानी देश के अंदर कुछ ऐसा चलता रहना चाहिए जिससे लोगों के दिमाग में हिंदू मुस्लिम का एक कीड़ा बना रहे, जिससे वोट बंटवारा हो, हिंदू अलग हो जाए मुसलमान अलग हो जाए और हम सत्ता में बने रहें। दोस्तों अगर हम आंकड़ों की बात करें, जैसे मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है वैसे ही हिंदुओं की आबादी भी बढ़ रही है। और दोस्तों आप ये देखिए 80 करोड़ कहां पर हिंदू हैं और यहां पर सिर्फ 20 से 25 करोड़ मुसलमान है, तो उसका आंकड़ा कैसे पूरा हो सकता है? यानी जिस हिसाब से मुसलमानों की पॉपुलेशन बढ़ रही है उसी हिसाब से हिंदुओं की पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। ये सिर्फ मुसलमान की पॉपुलेशन की बात करते हैं और हमारे हिंदू भाइयों को डराने की कोशिश करते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा यह है कि हिंदू भाई को डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं और आपको ये भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। जो हम देश की सरकार से अगर हम अहम मुद्दों के ऊपर बात करेंगे तो ये
फंस जाएंगे और इनकी सरकार जो है आने वाली नहीं है फिर। तो ये इसलिए हिंदू मुसलमान कर कर ऐसी बातें करते हैं जिससे वोट का बंटवारा हो, हिंदू अलग हो जाए, मुसलमान अलग हो जाए और हम सत्ता में बैठ रहे हैं। तो हम देशवासियों को समझना होगा, अगर कोई भी सरकार, चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी नेता हो या कोई भी देश के मीडिया चैनल हो, देश के गोदी मीडिया के पत्रकार हो, कोई भी हो, जो भी हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, हमारे देश को बंटवारे की बात करते हैं दोस्तों, तो हमें उनकी बातों को एक कान से सुनना है, दूसरी कान से निकालना है। हमें सिर्फ और सिर्फ जो हमारे अहम मुद्दे हैं उनके ऊपर बात करना है। दोस्तों हिंदू और मुस्लिम का अगर झगड़ा होगा तो जो लोग हिंदू मुस्लिम के झगड़े बयान देकर लड़ा देते हैं हिंदू मुसलमान को, उनका कुछ नहीं जाता। अगर जाता है तो मुसलमान का भी जाता है, हिंदू का भी जाता है। दोस्तों अगर दिल्ली दंगों की बात करें तो दिल्ली में मुसलमान के बच्चे भी मरे, मुसलमान की चीजें भी बर्बाद हुई, हिंदुओं के भी बच्चे मरे, हिंदुओं की चीजें भी बर्बाद हुई। मजे कौन ले रहा है? जिन्होंने भड़काऊ भाषण देकर हिंदू मुसलमान को लड़ा दिया था। तो दोस्तों हिंदू मुसलमान के दंगों से कुछ नहीं होगा। 200 साल राज करके हमारे देश में अंग्रेज गए हैं, वो भी हिंदू मुसलमान करके। तो ये भी जो सरकार है वो भी हिंदू मुसलमान कर कर एक वही पॉलिसी अपना रही हो, चाह रही है कि हम सत्ता में बैठ रहे हैं। तो दोस्तों बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो भी हिंदू मुसलमान को बांटने की कोशिश करता है उसको अनसुना करें, और जो हिंदू और मुसलमान को ये जनसंख्या कानून में बांटने की कोशिश कर रहे हो और हिंदू भाइयों को डराने की जो कोशिश कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है अगर हम आंकड़ों के हिसाब से बात करेंगे। चलिए दोस्तों आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसको लेकर आप नीचे कमेंट बॉक्स में ट्राई जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊंगा तो आपको पता चल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही।